गोल्ड एंड सिल्वर में अगले हफ्ते क्या करना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग लॉन्ग टर्म ट्रेंड को भी समझने की कोशिश करते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अब क्या बोल रहा है और 2025 के लिए थोड़ी सी कोई भविष्यवाणी कर सकता है क्या। देखा जाए तो कोई भी इस दुनिया में भविष्यवाणी नहीं कर सकता। यस, एनालिसिस के बेस पे ये बता सकता है कि अगर ये लेवल्स रहे तो ये लेवल्स को टच कर सकते हैं। कोई भी बकवास नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आते हैं कि चार्ट्स में अब नेक्स्ट वीक में गोल्ड एंड सिल्वर में क्या लग रहा है। लेट्स स्टार्ट। तो ये दिख रहा है आपको सबसे पहले डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स क्या चीज है? डॉलर इंडेक्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। उससे आपको गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस, ग्लोबल मार्केट्स के आपको मूवमेंट्स पता चल जाते हैं। थोड़ा सा एक सेंटिमेंट्स को कवर करने में ज्यादा सुविधा रहती है। सबसे पहले बात करते हैं डॉलर इंडेक्स की। एक रेंज में आप अगर देखें तो ये क्रैश के बाद में इसी रेंज में जो मैंने आपको चार्ट खींचा हुआ है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वाली और ये वाली, इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर 107, ये देखिए ये जो लेवल है इसका हाई कितना है 106.95, तो ये एक रेक्टेंगल बॉक्स बना रहा है। अगर आप देखें तो एक ये रेक्टेंगल बॉक्स बना रहा है। अगर 107 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फर्दर अपसाइड बहुत अच्छा अपने को देखने को मिलेगा और कम से कम 110 से 112 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। अगर 107 क्रॉस करता है और 110 से 112 तक के टारगेट देखने को मिलते हैं, मतलब गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस के अंदर और ज्यादा प्रेशर हमको देखने को मिलेगा और ज्यादा डाउनसाइड टारगेट्स हमको देखने को मिलेंगे। क्या लेवल्स रहेंगे गोल्ड एंड सिल्वर के बाद में बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट डॉलर इंडेक्स ये देखिए क्लियर है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस फेज आएगा, एक बार वापस से मैं आपको बता देता हूं, ये फेज जो रहेगा वो रेजिस्टेंस का आएगा, ये वाला। तो जो टारगेट्स हैं समवेयर अराउंड, पहला जो टारगेट हमारा रहेगा 110 111 तक, उसके बाद जो फर्दर अपसाइड जाएगा तो ये 113 तक भी वापस टच कर सकता है। अब वहां पे डबल टॉप बनाता है, वहां पे किस तरह के ट्रेड्स करता है तो वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इस समय 107 का लेवल बहुत क्लोजली वॉच करना हमारे लिए जरूरी है। अभी जो क्लोजिंग आई है 106 रुपए 32, मतलब 106.32 आई है। रुपए गलत बोल दिया था मैंने, अगर इसके पॉइंट फिगर्स में रहता है तो 106.32, मतलब 106.32 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। फाइनली इसके अंदर ब्रेकआउट का वेट करेंगे। अगर ये यहीं से वापस क्रैश कर दिया जाता है, फिर से ध्यान रखिएगा, अगर ये 107 नहीं तोड़ता है और वापस डाउन साइड पैनिक देता है तो हमें वापस से 100 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन लास्ट दो कैंडल्स जितनी बनाई है उस हिसाब से अभी लग नहीं रहा है कि ये गिरेगा। तो कोशिश यही रहेगी कि डाउन साइड में कहीं भी मिलता है तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर पूरा वॉच रखेंगे और वो रिवर्सल अगर मिलता है तो सपोर्ट जोन से बाइंग करेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर अगर इसी रेंज में चलते हैं, कोई न्यूज नहीं आती है वॉर वगैरह की, क्योंकि अगर इस तरह के मूवमेंट आ रहे हैं, कोई वॉर की न्यूज, कोई बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट होती है, तभी डॉलर इंडेक्स और गोल्ड एक साथ ऊपर जाते हैं। वरना गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है तो डॉलर इंडेक्स नीचे आएगा, डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे आएगा। दोनों वाइस वर्सा चलते हैं, मतलब डॉलर इंडेक्स और गोल्ड प्राइसेस दोनों उल्टे चलते हैं। लेकिन वॉर वाली कंडीशन, टेंशन वाली कंडीशन, या फिर ग्लोबली टेंशन अगर क्रिएट हो रही है, नेचुरल कैलामिटी हो रही है, कुछ भी चीज अगर ऐसी हो रही है जो हमारे हाथ में नहीं है, ऐसी कंडीशंस में गोल्ड और गोल्ड एंड डॉलर इंडेक्स दोनों के दोनों अपसाइड मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों को सेफ हेवन एसेट कहा गया है। अगर लास्ट 6 मंथ से देखें तो चाइना ने गोल्ड की बाइंग रोक रखी है, गोल्ड $2800 तक पहुंच गया है। लेट्स सी, थोड़ा सा एक डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले कॉमेक्स गोल्ड क्या लग रहा है। कॉमेक्स गोल्ड ये आपका मंथली चार्ट है, अभी जो थोड़ी देर पहले देखा था, एक क्रैश लाल दिया है। ये करेक्शन हो सकता है, डेफिनेटली ये एक करेक्शन है। किस तरह से वॉच करेंगे थोड़ा सा और इसको देखते हैं। लेकिन एक मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये है आपका वीकली लॉन्ग टर्म चार्ट गोल्ड का, जो स्टार्ट हुआ है समवेयर अराउंड 1997 से। ओके, तो 97 से हम वॉच करना चालू करते हैं किस तरह से मार्केट ये ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसने रैली स्टार्ट करी, यहां तक गया। ओके, $1900 तक समवेयर गया। उसके बाद इसने एक करेक्शन दिया है जो समवेयर अराउंड 50% तक हुआ है। तो 1094, मतलब 1090 के आसपास तक गोल्ड गया था, उसके नीचे भी गया था, जो लेवल आ रहे हैं 1055 तक गया था। तो एक अप्रोक्सीमेटली 1050 तक गया था, उसने करेक्शन लिया, 50% इसने अपना रिट्रेसमेंट लिया हाई से बना के। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक कंसोलिडेट बहुत लंबा चला और इसने रैली देना स्टार्ट करी। आईएनआर में इतना मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला था क्योंकि उस समय हमारे पास में जो रुपया है वो काफी कमजोर होना स्टार्ट हो गया था, इसलिए M6 में इतनी गिरावट देखने को नहीं मिली जितनी हमको
कॉमेक्स गोल्ड में मिली थी। उसके बाद ये यहां से रैली स्टार्ट करी तो हमने लगाया इसके अंदर फिबोनाची एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन होता है, आप चार्ट में जाके लगा सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर। तो आप देखेंगे इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। पहला होता है 0.618, दूसरा होता है 1.618। दोनों लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एज पर फिबोनाची एन को गॉड नंबर बोला जाता है। इसके बीच में एक 100% और 50%, ये भी दो इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना ये कम रिट्रेस करेगा उतने बड़े इसके टारगेट्स होते हैं। तो वहीं अगर देखा जाए तो 50% अगर इसने रिट्रेस करा है तो हमारा जो 0.618 आया है, आप चार्ट में देखेंगे ध्यान से, तो ये आया था 2055। उसी के आसपास देखिए इसने कितना रेजिस्टेंस लिया है, बार बार इसने 3 बार टच करा है और ये कंफर्म करा है। अगर 0.618 के बाद में अगर ये थर्ड टच करने के बाद में लो तोड़ देता तो शायद और नीचे के टारगेट्स मिलते, लेकिन ये गोल्ड है, इतनी आसानी से रूटे वाला नहीं है। तो यहां पे जो इसने बाइंग दी है, वापस से फ्रेश दी थी 2080 के ऊपर। तो फर्दर हम अपसाइड जो टारगेट थे हमारे लिए वो ये थे 2681, वो इसने आराम से अचीव करा है। थोड़ा सा ये इसके अंदर अगर कैच करेंगे तो 2735 आ रहा है अगर परफेक्टली लगाते हैं तो, लेकिन ये 2681 अगर आप देख रहे हैं तो वो था, उसने वो टारगेट अचीव करा और वहां से अब वापस से करेक्शन मोड में आ गया है। याद रखिएगा ये करेक्शन अब कहां तक ले सकता है, जो चार्ट्स बता रहे हैं, जो यहाँ पे क्लैरिटी दिख रही है, इस हिसाब से इसका करेक्शन अभी कंटिन्यू रहना चाहिए। और समवेयर अराउंड इसका जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो $2480 बनेगा, और इसका मैक्सिमम जो पेन हो सकता है वो $2330 तक हो सकता है। मतलब मैक्सिमम नीचे जो आ सकता है 2330 तक आ सकता है। उसके बाद फर्दर अपसाइड हमको मार्केट मूवमेंट दिखेगा। ये लॉन्ग टर्म व्यू है कि वहां से एक पोजिशनल बाइंग बहुत अच्छी बन सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, गोल्ड अगर की बात करें तो अब अगर ये $2800 के ऊपर क्रॉस करता है तो फर्दर अपसाइड हमें टारगेट कहां तक देखने को मिलेंगे, 3126 और 3693, समवेयर अराउंड 3700 तक। तो कोई भी न्यूज आती है, कुछ भी चीज आती है तो हमें ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। नहीं तो जब तक अब इसके अंदर 2800 का ब्रेकआउट नहीं मिलता है तब तक इसके अंदर एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग करेंगे। लंबी रेंज बाउंड ट्रेडिंग बता रहा हूं मैं, छोटी मोटी नहीं बता रहा हूं। मतलब नीचे में जो लेवल रहेगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी जो क्रिएट होगी वो 2300 के आसपास रहेगी, और जो सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी इसके अंदर गोल्ड के अंदर वो समवेयर अराउंड अगर आप मानेंगे तो 2600 2650 के अराउंड अगर मिलता है तो हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 2800 इस समय पोजिशनल स्टॉप लॉस बन चुका है, तो जो रेजिस्टेंस है वहां तक जाता है तो इसके अंदर सेलिंग बनेगा, और अगर सपोर्ट के आसपास आता है तो इस समय बाइंग बनेगी। मान के चलिएगा जो रैली होनी थी शायद इस समय पूरी हो चुकी है, और अब कोई न्यूज अगर मार्केट में नहीं आती है, नई गवर्नमेंट बन चुकी है यूएस की, वॉर वाली टेंशन खत्म होने की उम्मीद दिख रही है, इस फेज में यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज आएगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको मेरी क्लियरली राय है कि आप गोल्ड में धीरे धीरे अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू रखिए। देखिए लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, मैं ये नहीं बोलूंगा गोल्ड क्रैश कर जाएगा इस समय, क्योंकि इसने ये जो करा था तो ये शायद ये फोर्थ वेव स्टार्ट होगी, फोर्थ वेव के बाद में अभी फिफ्थ वेव बाकी है, तो फिफ्थ वेव बाकी है, उसके लिए अभी टारगेट्स आना बाकी है, तो हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड पोजिशनल अभी भी गोल्ड के अंदर पॉजिटिव है, बाय ऑन स्ट्रेटेजी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। अगर इन्वेस्टर चाहते हैं तो एक बार 2480 से बाइंग वापस से स्टार्ट करी जा सकती है, 2330 तक की बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडर्स डे टू डे ट्रेड पे ध्यान रखें। इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड्स डेफिनेटली हम आपको डेली बेसिस पे अपडेट करते हैं और डेली बेसिस पे आपको बताते भी हैं, डेली मॉर्निंग कमोडिटी समाचार में सुबह 8:30 बजे। लेट्स सी, ये तो हो गई बात आपकी वीकली की। अब वीकली में क्या करना चाहिए, ये अभी तक हमने बात करी थी लॉन्ग टर्म में। ये जिस तरह से मारा हुआ है इसने ट्रेंड, इस तरह से इसको लग रहा है कि ये कंफर्म है कि यहां तक 2480 और उसके बाद में हमें 2330 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। लुक एट दिस सपोर्ट जोन, दिस इज आवर सपोर्ट जोन। तो इसके अंदर घुसने के चांसेस पूरे हैं क्योंकि अभी तक सपोर्ट नहीं लिया है। तो नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स में हमें ये नीचे की तरफ टारगेट मिलेंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई है कि गोल्ड के अंदर ऑन राइज अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आप सेल करके काम करिएगा। किसी ने हमसे पूछा था कि उसके अंदर कमेंट बॉक्स में कि गोल्ड के अंदर मैंने बाइंग सेलिंग कर रखी है, नीचे के लेवल पे क्या करें, तो मैंने उनको बोला था कि 74,355 का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसको मेंटेन करिए। तो समवेयर अराउंड 73,315 के आसपास का कुछ हाई लगाया था, उसके बाद वो क्रैश हो गया है, कोई हाई नहीं लगाया है। M6 के अंदर हम लोग चेक करेंगे क्या लेवल्स रहते हैं। ये देखिए M6 वीकली चार्ट है,
आपको जो M6 में सपोर्ट आ रहा है वो 72,800 700 के आ रहा है, जो मैं आपको टारगेट लास्ट वीडियो में दिए हुए थे वही टारगेट्स है। उसके नीचे अगर जाता है तो फर्दर डाउनसाइड पैनिक हमें 72,000 से लेके 70,000 तक देखने को मिल सकते हैं। वहां पे एक बार हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां से हम वापस रिवर्सल का वेट करेंगे। डेली चार्ट आप देखिए, सेम वही सपोर्ट आ रहा है। इसके बाद अब यहां पे आपको जगह मिल रही है, इसने कोई भी पैटर्न नहीं बनाया था, लेकिन यस एक चीज मैं आपको दिखाना जरूर चाहूंगा, ये मैंने ट्रेंड लाइन खींची हुई है। अगर आप इस ट्रेंड लाइन को देखें और मैं सारी चीजें हटा देता हूं, तो आप इस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए वापस ये आएगा, इसको बोलते हैं बाउंस बैक। कहां से आएगा, रिवर्सल कैसे लेगा, वो हमारे लिए देखना जरूरी है। लेकिन डेफिनेटली ये 72,800 से आता है, 72,500 से आता है, लेकिन एक ये ट्रेंड जो है इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए वापस आएगा। तो इस ट्रेंड लाइन को बहुत ध्यान से देखेंगे और जहां से ये ट्रेंड लाइन टच करने के बाद गिरेगा, वहां से हमें बहुत बड़ी गिरावट वापस से गोल्ड के अंदर देखने को मिलेगी। तो एज ऑफ नाउ इस समय रुपए की चाल को छोड़ देते हैं, तो M6 गोल्ड के अंदर 80,000 का रेजिस्टेंस बन गया है। और वहीं अगर कॉमिक्स गोल्ड का देखें तो 2800 का रेजिस्टेंस है। 80,000 गोल्ड में, 2800 कॉमिक्स गोल्ड में, दोनों जब तक एक साथ ब्रेक नहीं करते हैं, फिर से सुनिएगा, दोनों जब तक एक साथ ब्रेक नहीं करते हैं तब तक हमें अपसाइड मूवमेंट के चांसेस अब कम हो गए हैं। अब आप 2300 गोल्ड में नीचे की साइड में और ऊपर में 2800 अपसाइड में, तो ये $500 की रेंज रहेगी जहां पे ये ट्रैवल करेगा और आने वाले टाइम में हमें ये कंसोलिडेट होता हुआ दिखेगा। वही बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि लॉन्ग टर्म में मैं काफी बुलिश हूं। यस, सिल्वर के बुलिश होने के बहुत सारे रीजंस हैं। सिल्वर क्योंकि 2011 में ऐसा हुआ था कि गोल्ड एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया था, गोल्ड के अंदर बहुत बड़ी रैली देखने को नहीं मिली थी, लेकिन सिल्वर के अंदर प्राइसेस बहुत ज्यादा अपसाइड देखने को मिले थे। जिनको याद हो 2011 में 25 से 26,000 रुपए चांदी थी। उस अगर उसके पहले देखा जाए, जहां से मेरे को याद है, तो 18,000 19,000 की भी चांदी थी। वहां से जो रैली दी थी, एक्चुअल जो रैली स्टार्ट हुई थी वो 24,000 25,000 से स्टार्ट हुई थी और 73-75,000 के आसपास उसने खत्म करी थी। तो वो जो रैली हमको देखने को मिली थी वो 2011 में मिली थी। तो उसके कंपैरिजन में अभी तक गोल्ड एंड सिल्वर में ऐसी का रैली देखने को नहीं मिली है। एक चार्ट मैं आपको और एनालाइज करके बताऊंगा, लेकिन सिल्वर के बाद। लेट्स सी, सिल्वर एक ये बना हुआ है, अभी तक इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करा है, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं जिस तरह से मार्केट में चल रही है। एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहां पे खींचने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो लोअर लेवल है, यहां से इसने बहुत ज्यादा रिट्रेस कर दिया था। देखिए 88% तक रिट्रेस कर चुकी थी। तो यहां से जो फर्दर अपसाइड टारगेट्स हैं वो कहां तक मिलेंगे, लेट्स सी। एक्सटेंशन लगाते हैं, 1 2 एंड 3। ओके, तो इसका जो अभी 61.8 है वो है 37, मतलब ये और परेशान करेगा। तो $37 के आसपास तक आता है तो वहां पे ये परेशान करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन उसके बाद जो हमारा फाइनल टारगेट होगा वो 52.97 और उसके बाद 52.97 को भी अगर क्रॉस कर जाता है और फर्दर बहुत ज्यादा तेजी मिलती है तो आने वाले टाइम में हमें $78 तक के टारगेट सिल्वर में दिखेंगे। यस, $78 तक के। मैं सिर्फ चार्ट्स को एनालाइज कर रहा हूं। इस समय मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, नहीं होगा, वॉट एवर इट इज। खरीदने के लेवल्स क्या हैं, मैं अभी भी बोल रहा हूं, गोल्ड से ज्यादा फोकस सिल्वर पे मेरा स्पेशली है। सिल्वर मुझे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी लग रही है। जिस तरह से चाइना की डिमांड निकलेगी, जैसे जैसे सोलर के ऊपर वर्कआउट होगा, ग्रीन एनर्जी के ऊपर वर्कआउट होगा, डेफिनेटली सिल्वर प्राइसेस बहुत अच्छे मूव करेंगे। इन्वेस्टमेंट पर्पज से सिल्वर इस समय बहुत अच्छी है। गोल्ड डेफिनेटली होना चाहिए आपके पास में, पोर्टफोलियो है, लेकिन सिल्वर भी पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चालू करिए। वही हम बात करते हैं तो करेक्शंस की। अब करेक्शन क्या ले रहा है, वीकली चार्ट है, वापस हम सपोर्ट देख लेते हैं। तो ये सपोर्ट है, राइट। अगर सिल्वर हमें क्रैश करने के बाद में, देखिए थोड़ा सा एक में ऑलरेडी 3 क्रैश हो चुके हैं तो हो सकता है यहीं से पलट जाए, लेकिन अभी मेरे को लेवल्स चेक करना पड़ेगा। M6 में हम लोग लेवल्स जरूर चेक करेंगे और डेली चार्ट के ऊपर भी लेवल चेक करेंगे, लेकिन 28.50 से लेके $26 बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का टाइम रहेगा। अगर यहां से कोई रिवर्सल मिलता है डेली चार्ट पे तो डेफिनेटली हम लोग आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अगर यहां पे इस सपोर्ट जोन में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर यहां से पलटा तो वापस से एक
हमें अपसाइड रैली को देखने को मिलेगी। और जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस हमने बताया जो अभी तक $37 37.20 अभी तक टच नहीं करा है, तो $37 को वापस टच करने की उम्मीद बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सिल्वर में अभी मूवमेंट नहीं करेंगे, तो सिल्वर डेफिनेटली अगर आपको दिख रही है तो 28.50 का सपोर्ट दिख रहा है, तो 28.50 से खरीदारी स्टार्ट करी जा सकती है और फर्दर अपसाइड रैली हमको देखने को मिलेगी। वही बात करते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे क्या लग रहा है? ओके, तो डेली चार्ट पे सबसे पहले देखिए ये सपोर्ट है जहां से बिल्कुल पलटी है, जो हमने आपको बताया था पहले भी कि 29.70 से ये पलटी है और जो इसका सपोर्ट है वो समवेयर अराउंड 29.70 ही है। तो वहां से इसने बाउंस बैक करा है और 31.50 तक, सॉरी 31 तक के टारगेट इसमें देखने को मिले थे। वापस जो क्लोजिंग दी है वो नेगेटिव ही दी है। अगर ये 20 यही लेवल है इसका, अगर तोड़ देता है मतलब 29.60 का लेवल अगर तोड़ता है तो फर्दर डाउनसाइड हमें देखने को मिलेगा और समवेयर अराउंड वही जो टारगेट हमारे आ रहे हैं 28.50 से लेकर $26 के बीच में, तो वहां तक का पैनिक देखने को मिल सकता है। ये पैनिक बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा पैनिक है, लेकिन यस लॉन्ग टर्म विजन अगर किसी का है तो वो बाइंग करके चले, लेकिन थोड़ा सा वेट करके अगर आप बाइंग करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने एसआईपी कर रखी है और छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। गोल्ड अगर देखा जाए तो 8% टॉप से गिरा हुआ है, सिल्वर अगर देखा जाए तो टॉप से काफी गिरी हुई है। तो ये चार्ट एनालिसिस थी। अब हम बात करते हैं एमसेक्स सिल्वर की वीकली चार्ट। सेम मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको सिल्वर 85,000 से 83,000 के बीच में मिलती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और वहां से बाइंग हमें करके चलना है। तो यहां से आपको 3 से 5 शेयर पॉइंट का थोड़ा सा और वेट करना है, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन किसी को लगता है कि छूट ना जाए और वो इन्वेस्टर है, तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी जितना आप लेना चाहते हैं उसका 25% ले सकते हैं, बाकी का थोड़ा सा नीचे वेट कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ रिवर्सल वीकली चार्ट पे ना तो गोल्ड के अंदर है ना तो सिल्वर के अंदर है, इसलिए इस वीक में दोनों तरफ की ट्रेड हमको देखने को मिलेंगे। मतलब नेक्स्ट मंडे से आपको फ्राइडे तक आपको दोनों तरफ के मार्केट्स के अंदर ट्रेड करते हुए मिलेंगे। कोई भी अग्रेसिवली अगर आप ट्रेडर हैं तो बड़ी पोजीशन के लिए मत बैठिएगा, क्योंकि कंफर्मेशन आएगी उसके बाद में ही हम लोग बैठ सकते हैं। अगर कंटिन्यूसली रेड 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 है तो डेफिनेटली हम लोग ग्रीन की तरफ नहीं भागेंगे। याद रखिएगा, अगर इतनी मोटी मोटी रेड कैंडल्स बन रही हैं तो आपकी और हमारी मतलब रिटेल ट्रेडर्स की नहीं हो सकती हैं, ये सारी की सारी बड़े फंड्स की होती हैं जिन्होंने अभी सेल ऑफ करा है। बहुत टाइम से प्रॉफिट बुकिंग बाकी थी, तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग ही चल रही है। कितनी लंबी चलती है तो डेफिनेटली सिल्वर के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, हमें अच्छे खासे रिवर्सल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक चार्ट है जो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है गोल्ड सिल्वर रेशो का। ये रेशो का चार्ट देखना बहुत जरूरी है। ये लॉन्ग टर्म में एक रेशो में चल रहा है, ये क्लैरिटी इस हफ्ते के लिए कुछ भी नहीं दे रहा है। ये देखिए, इसके अंदर मैं चार्ट को एनालाइज करूंगा, देखिए इस तरह की चीजें चल रही हैं। ये देखिए, ये एक रेंज में है और एक ट्रायंगल बना रहा है, अप साइड में रेजिस्टेंस है और डाउन साइड में सपोर्ट लेके, तो ये भी एक काफी टाइम से कंसोलिडेट में है। ये जिस दिन क्रैश करना चालू करा, क्यों मैं क्रैश करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो इसने रैली देने के बाद में ये जो दिया है तो कंसोलिडेशन फेज में है। डेफिनेटली ये क्रैश करेगा। अगर ये क्रैश करता है, गोल्ड सिल्वर रेशियो अगर टूटता है तो सिल्वर ज्यादा पॉजिटिव रहती है एज कंपेयर टू गोल्ड, जो हमने इस समय देख रहे हैं। तो लोगों ने बोला है कि गोल्ड ज्यादा गिर रहा है लेकिन सिल्वर इतनी नहीं गिर रही है। देखिए ऐसा नहीं है कि सिल्वर नहीं गिर रही है, यहां तक आई थी जिस अभी 1 लाख जब टच करा था तब हमने येलो लेवल्स देखे थे, लेकिन जैसे ही 1 लाख के बाद में क्रैश करा है तो सिल्वर गोल्ड रेशियो वापस से ऊपर हुआ है। सिल्वर 13% टूटी है, वहीं अगर बात करें तो गोल्ड 8% टूटा है। तो रेजिस्टेंस अभी बाकी है। इस वीक के लिए कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, मतलब ये है कि गोल्ड और सिल्वर सेपरेटली ट्रेड करने हैं। हैजिंग स्ट्रेटेजीज नेक्स्ट स्टेप के लिए या फिर नेक्स्ट वर्किंग डे के लिए, नेक्स्ट 5 वर्किंग डे के लिए कोई भी हैजिंग स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आप इस पे ट्रेड करेंगे इंट्राडे, और अगर आपको कोशिश करनी है तो सिर्फ इस वीक के लिए रखिएगा। नेक्स्ट वीक के लिए आपको नेक्स्ट वीक के टारगेट्स हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। तो क्लियरली आप डेली कमोडिटी समाचार पढ़ें, बिना पढ़े कभी ट्रेड ना करें। लेवल्स हम आपको डेली प्रोवाइड करते हैं सुबह 8:30 बजे और रोज शाम को 5:30 बजे। डेटा, लाइव मार्केट अपडेट्स सब कुछ आपको सीधा मिलता है व्हाट्सएप पे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, डायरेक्टली आपको हमारे दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।